चौधरी अशरफ साहब, दिल तो दुखी सबके हैं, वो चाहे पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है या फिर वो यूएई में बैठ के मैच स्टेडियम में देख रहा था, पाकिस्तान से बाहर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, सबके दिल दुखी हैं। लेकिन आपने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है, जो शायकीन क्रिकेट वहाँ पर मौजूद थे, उनके क्या तासुरात थे जो अपनी आंखों से ये तबाही होते हुए देख रहे थे? इशाल, सबसे शुक्रिया आपका। बहुत दुख हुआ यहाँ पर ये सारे तमाम मनाजर देखकर, क्योंकि हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही सिखाती है कि मैदान के अंदर जब भी आपने किसी हरीफ टीम के मुकाबले आना है तो वहाँ पर कोई सियासत नहीं होगी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, कोई दुश्मनी नहीं होगी, वहाँ पर सिर्फ खेल होगा। लेकिन जो भारतीय हट धर्मी है वो बरकरार है। उन्होंने खेलों में भी सियासत को ले आए और कल जब सूर्या कुमार यादव ने पोस्ट मैच सेरेमनी में सियासत की तो उसका पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने बाइकआउट किया और बाद में जो पाकिस्तान टीम के मैनेजर हैं उन्होंने मैच रेफरी के इस फैसले पे एहतजाज किया कि उन्होंने मैच टॉस के वक्त जो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को ये बात कह दी थी कि टॉस के बाद दोनों कप्तान शेक हैंड नहीं करते। ऐसे ही चीजें चलेगी तो फिर क्रिकेट नहीं होगी, सियासत होगी। अगर भारत ने इसी तरह सियासत करनी है, मैं कहता हूँ फिर उनको खेलना ही नहीं चाहिए था। ये उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए कि हम स्पोर्ट्समैन, हम खेल रहे हैं, एशिया कप खेल रहे हैं, फिर आईसीसी के इवेंट खेलेंगे। सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही लालच है कि 2032 में जो ओलंपिक्स मुकाबले हैं उनकी मेजबानी उनको मिल जाए। लेकिन अगर चौधरी साहब यही तरीका कार रहे तो क्या इस तरह से मेजबानी मिल जाएगी? क्योंकि जिस स्पोर्ट्समैनशिप की बात आप कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात आप कर रहे हैं, वो हमें नजर नहीं आई खिलाड़ियों के अंदर। हम ये मानते हैं कि भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वेल परफॉर्म किया उन्होंने, लेकिन जो उनका रवैया था, पहले एक दौर था जब पाकिस्तान और भारत की टीम मैदान में उतरती थी तो एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ भी होती थी, बगलगीर भी हुआ जाता था, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ जाता था। लेकिन इस बार हमें देखने को मिला कि एक प्रेशर में उनकी टीम खेल रही है। वो कि जब इस तरह मुखालिफ टीम करती है तो फिर पाकिस्तानी टीम के ऊपर भी तो प्रेशर आना था। एक रवैयों में इतनी तब्दीली, इसको किस तरह से लेंगे आप? देखिए जी, बिल्कुल जो भारतीय क्रिकेट टीम है उनका जो रवैया था उसमें उनकी अक्कासी, जो मोदी सरकार, जो मोदी हमेशा है पाकिस्तान मुखालिफ चीज़ें वहाँ पर सियासत करता है भारत में, और उसी बिना पर उसको वहाँ पर पजीराई भी मिलती है। तो भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपनी सरकार का जो चेहरा है वो खेल के मैदान में भी पेश कर दिया। और वहीं पर अगर बात करें तो वो 70 गज की जो बाउंड्री के अंदर दोनों टीम के 25-25 प्लेयर्स और स्टाफ के खिलाड़ी, जो स्टाफ और खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर भी हमने इनके दरमियान दूरियां देखी। और माजी में मैंने एक लंबे अरसे तक क्रिकेट को कवर किया है, मैदानों में जाकर कवर किया है इंटरनेशनल क्रिकेट। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने आज अपने खिलाड़ियों को इस कदर, भारत के खिलाड़ियों को इस कदर एक दूसरे से दूर देखा, तो मुझे लगता है कि ये आइंदा आने वाले कई साल तक ये दूरियां बरकरार रहेंगी। अगर इसी तरह रहा तो फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैं समझता हूं कि आईसीसी लेवल पर भी आईसीसी को चाहिए कि इन दोनों टीमों को फिर एक पूल में शामिल ना करें, अगर यही करना है। क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, अगर आपने उसका ही मुजाहरा नहीं करना तो फिर आपने पाकिस्तान के पूल में भारत को क्यों शामिल करना है? तो आप भारतीय टीम को किसी दूसरे पूल में शामिल कर लें। और क्योंकि जब आपने टॉस पर हाथ नहीं मिलाया, आपने पोस्ट सेरेमनी में नहीं मिलाया, आप मैच जीत के उसके बाद भी आपने हाथ नहीं मिलाया, हम आपको मुबारकबाद देते, कोई बात नहीं। आप जंग के मैदान में तो खुले दिल के साथ मुबारकबाद देते हैं। अगर रवैयों में कुछ खूबसूरती नजर आती है, हमें मोहब्बत नजर आती है, वो चाहत नजर आती जो पहले मैदान में उतरते हुए खिलाड़ियों की नजर आती थी। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। चौधरी अशरफ साहब, अली तनौली साहब भी हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे अली तनौली साहब आपको भी। अली तनौली साहब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान दोनों को ड्रॉप किया गया बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कि शायद जो नए प्लेयर्स शामिल किए जा रहे हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। क्या आपको कल उनकी कमी महसूस हुई मैदान के अंदर?
जी बिल्कुल, सीनियर प्लेयर्स तो कमी तो उनकी महसूस होती है, पर एक चीज थी कि इंटेंट की बात की जाए, हमने जिस वजह से बाबर और रिजवान को बाहर किया कि जो स्ट्राइक रेट है उनके मसले हैं, और माइक हैसन ने बार बार ये बात की, इवन अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, हम बाबर और रिजवान को मैच का हिस्सा बनाना चाहते हैं, टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, पर उनकी जो वीकनेसेस हैं, जो स्ट्राइक रेट है उसको बेहतर होना चाहिए। मुझे तो लगता है माइक हैसन को इतनी ओपनली कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। आपके बाबर आजम आपके बहुत बड़े स्टार हैं, आपने देखा होगा किसी भी इससे पहले कोई भी कोच आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्लेयर की वीकनेसेस की बात नहीं करता। और बाबर को आपने जब उसको ड्रॉप भी किया तो आपने शुरू में उसको ड्रॉप का नाम नहीं दिया, आपने कहा कि हम बाबर को रेस्ट दे रहे हैं, रिजवान को रेस्ट दे रहे हैं, हम उनको T20 में नहीं खा रहे। और जबकि आपने अभी देखा भी तो हमारे पास जो सीनियर प्लेयर्स हैं उसकी कमी महसूस हुई, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जो ऊपर से 2 आउट हुए उसके बाद हमारा ऐसा कोई प्लेयर नहीं था कि जो आगे प्रेशर एब्जॉर्ब करता। हम बार बार ये बात कर रहे थे, दूसरी साइड की हम भी बात कर रहे थे कि वहाँ अगर हम ऊपर से 2 विकेटें लें तो हमारे पास एक फेयर चांस होगा, क्योंकि उनके पास विराट कोहली नहीं है जो वो प्रेशर एब्जॉर्ब कर सके। इसमें एक चीज समझने वाली है कि सीनियर प्लेयर की हम जो बात करते हैं, मसला सीनियर प्लेयर का नहीं है, मसला आपके स्ट्रक्चर का है, मसला आपके सिस्टम का है। वहां भी यंग टीम थी, आप देखें उन्होंने इंटेंट शो किया, उन्होंने आते साथ ही आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर को अभिषेक शर्मा ने चौका मारा, उसके बाद छक्का मारा और पूरा प्रेशर आप पे डाइवर्ट कर दिया। तो ये एक चीज है, ये एक समझने वाली चीज है कि जस्ट तो यही बात है अली तनवाली साहब, यही बात है कि अगर हमारे सीनियर प्लेयर्स मिसिंग थे, टीम का हिस्सा नहीं थे, तो उनके भी बहुत सारे नए प्लेयर्स को शामिल किया गया था, सीनियर प्लेयर्स उनके भी टीम में नहीं थे। इसके बावजूद हमने देखा कि उनकी टीम ने एक प्रेशर बिल्ट रखा पाकिस्तान टीम के ऊपर, शाहीनों के ऊपर, और फिर हमारे जो बल्लेबाज हैं वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए हैं। इसकी क्या वजह थी? क्या स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी, टीम मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी? कहाँ पर हमने गलती की है और जिसको मजीद मैचेस में, आने वाले मैचेस में तो सुधारा जा सकता है? आपने देखा होगा कि इंटेंट की बात की जाती है और बार बार की जाती है, और बाबर और रिजवान को बाहर करना भी उसकी एक वजह थी कि जी आप स्ट्राइक रेट आपका कम है, आप मॉडर्न क्रिकेट खेलें। मॉडर्न क्रिकेट ये थोड़ी है, मॉडर्न क्रिकेट वो है जो उन्होंने खेल के दिखाई। अभिषेक शर्मा है, उन्होंने इंटेंट दिखाया और आपको वो करके दिखाया। अभिषेक शर्मा की अगर हम स्टेट्स की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 196 का कंपैरिजन करते हैं, 196 के स्ट्राइक रेट के साथ एक बंदे ने आपको इंटेंट भी दिखाया। उसके बाद आप तिलक वर्मा की बात करें, उनका स्ट्राइक रेट 157 का है। उसी तरह दुबे की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 156 का है। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 147 का है। तो आप देखें ना कि ये होती है मॉडर्न क्रिकेट और ये होती है इंटेंट शो करना। दूसरी तरफ आप बात करें, हमारे साइम अयूब आए, उन्होंने बिल्कुल कैजुअल सा शॉट खेला और हाथ में कैच दे दिया, जबकि आपने देखें इतना बड़ा मैच है, आप अपने उसमें रहें। मसला ये है कि हमने अपने जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे जो असल काम है वो लेना छोड़ दिया है। हमारा जो साइम अयूब है उसका फोकस बॉलिंग पे आ गया है। भाई हमने बॉलिंग पे सिलेक्ट नहीं किया, हमने आपको बैटिंग के लिए सिलेक्ट किया है। बार बार माइक हैसन ने भी बात की कि हमारी वीकनेसेस जो हैं वो बैटिंग में है, तो इसका मतलब है कि आपको बैटिंग स्ट्रांग करनी चाहिए। हम यहाँ हमारा फोकस बॉलिंग स्ट्रांग करने पे है।